बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at our society, अगर हम अपनी सोसाइटी में इंडिविजुअल या कलेक्टिव की टुगेदर स्टडी करते हैं तो हम सबको मालूम है कि हम में से बहुत से अफराद ऐसे हैं जो अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स या अपने कोलीग्स के घर ऐन उस वक्त जाते हैं जब खाने का टाइम हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो लंच का टाइम है या चाहे वो डिनर का टाइम है, खाने से कुछ देर पहले हम लोग जाते हैं। अब अगर इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ से पहले मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की लाइफ से 2 एग्जांपल्स आपको दूँ ताकि ये सारी की सारी चीज़ समझने में हमारे लिए आसानी हो। वंस देयर अ टाइम कि जब प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हज़रत ज़ैनब से निकाह हुआ तो आपको मालूम है कि जब वलीमे का टाइम था तो उस वक्त लोग बिट्स एंड पीसेस में तशरीफ़ ला रहे थे और वो अपना जो वलीमे की दावत थी उसको अटेंड कर रहे थे। अब 1 ग्रुप आया, 2nd ग्रुप आया, जब 3rd ग्रुप आया तो उस ग्रुप ने जब खाना खाया जो वलीमे का था तो उसके बाद वो बैठे रहे और यहाँ तक कि इतनी देर बैठे रहे कि जिससे आप अलैहिस्सलाम को भी इरिटेशन फील होने लगी। इसके बाद वंस एक और मौके पर ही हजूर अलैहिस्सलाम के घर में आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक घर में अक्सर लोग ऐसे होते थे जो खाने के टाइम पर तशरीफ़ ले जाते थे। अब वो वहाँ पर खाने के टाइम पर तशरीफ़ ले जाते और इसी तरह एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक लोगों का ग्रुप हजूर अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ़ ले आए। अब इस मौके पर वो हजूर अलैहिस्सलाम के घर में उन्होंने आई थिंक डिनर किया और डिनर के बाद वो हजूर अलैहिस्सलाम के घर बैठे रहे, यहाँ तक कि इतनी देर गुजर गई कि हजूर अलैहिस्सलाम को जब एक इरिटेशन फील होने लगी तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने अज़वाज मुतहरात के रूम में गए, हुजरा मुबारक में गए और जाकर कुछ देर बैठे और वापस आए तो देखा फिर वो लोग बैठे हैं वहीं पर। उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ ले गए लेकिन वो लोग उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर आज हम इस चीज़ को देखें, ये वाक़यात जो हैं ये तो स्पेसिफ़िकली हजूर अलैहिस्सलाम की लाइफ के साथ ही मखसूस है ना, लेकिन इससे हमें सीखने के लिए क्या हुक्म मिलता है कि कुरान इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि किसी के घर भी हम जाएं ना तो बग़ैर इनविटेशन के, बग़ैर दावत के हम ना जाएं। आज हम में से अक्सरियत लोगों की ऐसी होती है जो खाने के टाइम पे चले जाते हैं। ठीक है, अगले का दिल बड़ा है, जिस तरह का भी है वो इनकार नहीं करता, वो अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं, लेकिन फिर भी ये एथिकली तौर पर ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि जब वो हमें इनविटेशन दें तब हम जाएं, नहीं तो अदरवाइज़ हम 5 बंदों को लेकर, 7 बंदों को लेकर, 8 बंदों को लेकर उसके चले जाते हैं। अब पता तो नहीं होता कि अगले शख्स के कैसे हालात हैं, उसकी क्या मसरूफियात चल रही हैं, वो फाइनेंशियल तौर पर परेशानी का शिकार है कि नहीं, हमें मालूम तो नहीं होता ना। तो लिहाजा एथिकली तौर पर अच्छी चीज़ ये है कि जब वो इनवाइट करें तो तब आप खाने पर जाएं। और सेकंड चीज़ ये कि हम जब भी किसी के घर गेस्ट जाएं तो एज अ गेस्ट वहाँ पर ज़्यादा देर स्टे ना करें, एक नॉर्मल टाइम लिमिट के लिए जाएं, एक नॉर्मल टाइम पीरियड के लिए जाएं। क्यों? क्योंकि अगले की सेहत, उसकी भी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उसकी मसरूफियात कैसी हैं, वो बेहतर जानता है ना। तो अक्सर फिर लोगों को इरिटेशन फील होने लग जाए तो इससे बजाय ये है, एथिकली तौर पर एक गुड चीज़ यही है कि हम जब भी किसी के घर उसकी दावत पर जाएं, उसके बुलाने पर जाएं तो एक लिमिटेड से टाइम पीरियड के लिए जाएं और खाना खाना तनावुल करके वापस आ जाएं, ना कि आप बहुत लंबे टाइम पीरियड तक बैठे रहे और अगले को भी कोफ्त इरिटेशन फील होने लगे।